नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। देश की राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों की पिछले 7 दिनों से हड़ताल जारी है। हड़ताल से लोगों की जान पर बनाई है, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। दिल्ली के लगभग दर्जन भर अस्पतालों में मरीज इलाज न मिलने से मारे मारे फिर रहे हैं। कई तो जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन तो छोड़िए, डॉक्टर मरीजों की नब्ज तक टटोलने को तैयार नहीं। हम बस कह रहे हैं मैन पावर बढ़ाइए। जो 45,000 डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो घर पर बैठे आप उनकी काउंसलिंग कराइए, उनको हॉस्पिटल्स में भेजिए। 100 से ज्यादा घंटे हमारा काम चलता है, ना खाते हैं पीते, हमारी हेल्थ भी अफेक्ट होती है, हम भी इंसान हैं। जोखिम में मरीजों की जान। 7 दिन से हड़ताल पर डॉक्टर। ये नहीं दिख रहा है कि डॉक्टर्स अगर 10 दिन से स्ट्राइक पे है तो वहाँ मरीज मर रहे हैं, तो इसके लिए सिर्फ डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है। बिना डॉक्टर तीसरी लहर से कैसे लड़ेगी सरकार? दिल्ली में फिर से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। लगातार तीसरे दिन 100 से अधिक कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई है। केजरीवाल सरकार कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने का दावा कर रही है, लेकिन राजधानी के सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट कामकाज छोड़कर धरने पर बैठे हैं। ये तो सरकार पर डिपेंड करता है। जिस दिन हमें कोई सोल्यूशन दे देंगे हम खत्म कर देंगे। भारत सरकार क्यों ये नहीं सुन रही है? जब काउंसलिंग की बात आती है क्यों वो बहरी हो गई है? देखिए, अभी हमने लोगों से बात की है और अभी हमारा जो प्रोटेस्ट है वो कंटिन्यूड है। साफ है कि डॉक्टर अब ये तय कर चुके हैं कि वो पीछे नहीं हटेंगे। राजधानी दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर इस वक्त एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं अपनी बातें आगे तक पहुंचाने की, अपनी मांगे मनवाने की। और आगे एक अनुमान है, एक संभावित लहर है, कोरोना की तीसरी लहर है। उसको देखते हुए अभी डॉक्टर्स का कहना है कि बिना डॉक्टर्स के आखिर हम किस तरह से तीसरी लहर को हैंडल करेंगे, कैसे क्या करेंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से दिल्ली में स्वास्थ्य सिस्टम के आपातकाल जैसी स्थिति बन गई है। तो इन्होंने उसकी पोजीशन को देख के डायलिसिस बोल दी। डायलिसिस के बाद में उसके बाद में उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया और कोई इलाज नहीं दिया गया। इलाज के नाम पर ये कह दिया गया कि हम कोई इलाज नहीं देंगे क्योंकि कोई डॉक्टर मुहैया नहीं है यहाँ पर। डॉक्टरों की हड़ताल के कारण लोगों को हो रही परेशानी का जायजा लेने के लिए एबीपी न्यूज की टीम राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंची। यहाँ हमारी मुलाकात अजय से हुई, जिनका पैर कुछ समय पहले फ्रैक्चर हुआ था। गरीब परिवार होने के कारण वो किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते, इसीलिए यहाँ आए थे कि डॉक्टर देख भी लेंगे और दवाइयाँ भी मिल जाएंगी, लेकिन डॉक्टरों ने बिना दवाई दिए लौटा दिया। दवाई लिख के दे देते हैं, या वहाँ से ले लो, बाजार से लो, और यहाँ बाजार से लो तो 500, 600, 800 की दवाई बताते हैं। कहाँ से लूँगा मैं? हड़ताल की वजह से मैडम। इन तस्वीरों से एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है। ये सही है कि पहली जिम्मेदारी डॉक्टरों की है, जो किसी भी स्थिति में मरीजों का इलाज करने की शपथ लेते हैं, लेकिन क्या सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं कि मरीजों को हो रही परेशानी का हल निकाला जाए? तो सरकार को सोचना चाहिए कि डॉक्टर सड़क पर क्यों खड़े। ओमिक्रॉन का केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव एंटिसिपेट कर रहे हैं, और आपके 45,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो नीट पीजी क्वालिफाई कर चुके हैं वो घर पे बैठे हैं। कि उस डॉक्टर को एडमिशन तो हमें नहीं देना, एडमिशन तो उनको देना, काउंसलिंग उन्हें कराना, तो उन्हें सोचना चाहिए। डॉक्टर सरकार पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस मुद्दे का हल निकालने की पहल सरकार को करनी है। डॉक्टरों की मांग है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए जल्द से जल्द काउंसलिंग शुरू की जाए। काउंसलिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की नौबत इसलिए आई क्योंकि सरकार ने इस साल मेडिकल पीजी में 27% ओबीसी, 10% आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए आरक्षण का फैसला किया। आर्थिक तौर पर कमजोर तबके की पहचान के लिए सालाना 8 लाख रुपए की आय की सीमा तय की गई। सरकार की इस आरक्षण नीति पर सवाल उठा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई। 25 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए 8 लाख रुपए की आमदनी पर सवाल उठाया।
सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि वो इस पर पुनर्विचार करे, तब तक काउंसलिंग नहीं होगी। इसके बाद कोर्ट ने 6 जनवरी तक के लिए सुनवाई टाल दी। डॉक्टरों का कहना है कि सरकार के कारण ही काउंसलिंग में देरी हो रही है और इस देरी के कारण उन पर काम का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।